आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिंग के बारे में कि रिंग क्या होती है और इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। और हम इसके बाद इंटीग्रल डोमेन देखेंगे, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर, हम जीरो डिवाइजर समझेंगे और फील्ड के बारे में समझेंगे कि क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आज रिंग। तो बेसिकली अ नॉन एम्प्टी सबसेट आर, यदि यह आर एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे टुगेदर विथ टू बाइनरी ऑपरेशन। अब इसमें हम कौन कौन से दो बाइनरी ऑपरेशन लेंगे? प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम डॉट से डिनोट करेंगे। इज सेड टू बी रिंग इफ a non-empty subset R together with two binary operation plus and dot is said to be a ring if it satisfies these following प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज। नंबर 1 है R विद रिस्पेक्ट टू प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, मतलब R प्लस के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। एंड सेकंड होती है R डॉट इज अ सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप क्या होता है? सेमी ग्रुप का मतलब होता है क्लोजर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिविटी होना चाहिए, एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और अबेलियन का मतलब होता है 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करनी चाहिए। 5 में से एक होती है क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, देन होती है क्लोजर के बाद मल्टीप्लिकेट नहीं क्लोजर एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी, देन इनवर्स। हम इसके बाद इसको डिटेल में समझेंगे आगे। हम तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका मतलब होता है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए का सबसे पहले बी में देन ए का सी में, और इसी तरह से हम ये कहलाता है लेफ्ट एसोसिएटिव। और इसका जस्ट पीछे से ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब राइट एसोसिएटिव। देन बी का सबसे पहले ए में देन ए का फिर सी में, सी इंटू ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू आर। यदि ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती हैं तो इसका मतलब आर एक रिंग है। इसको हम अब डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आर प्लस एन अबेलियन ग्रुप क्या होता है। तो इसमें हम एक पहले में इसकी भी पहली प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली होती है क्लोजर अंडर दी आर प्लस एन। अबेलियन ग्रुप की बात कर रहे हैं अभी हम, अबेलियन लिख देते हैं यहाँ पे, अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो क्लोजर में सबसे पहले आएंगे लेट अस सपोज ए एंड बी आर 2 एलिमेंट फ्रॉम द आर, देन वी विल शो ए प्लस बी बिलोंग टू आर, मतलब इनका एडिशन भी आर में होना चाहिए। इसके बाद हम सेकंड वाले देखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी। इसमें लेंगे हम कोई 3 एलिमेंट उठा लेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। इसमें करेंगे हम ए प्लस पहले बी प्लस सी को लेंगे अंदर, तो इज इक्वल्स टू फिर इन दोनों को लेंगे ए प्लस बी को प्लस सी मतलब इस फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू आर। मतलब यदि इसको इन दोनों के साथ जोड़ेंगे देन फिर इन दोनों को साथ में लेंगे और इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों इक्वल आना चाहिए। यदि इक्वल आते हैं तो इसका मतलब एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है। देन थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी हो गई। आइडेंटिटी देखेंगे, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी का मतलब होता है कोई ऐसा नंबर जिसको हम, क्योंकि हम एडिशन में ले रहे हैं तो उसको जोड़ने पर हमें वही नंबर मिलना चाहिए। जैसे ए बिलोंगिंग टू आर, तो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट जोड़ेंगे कि हमें सेम ये ए रिपीट होना चाहिए। तो ले लेंगे हम 0 बिलोंगिंग टू आर, तो मतलब ए प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 का इस साइड से भी जोड़ेंगे तो सेम एलिमेंट आएगा। इसका मतलब ये 0 है ना, ये 0 इज द आइडेंटिटी।
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि एडिशन में जीरो ही एक आइडेंटिटी होती है। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे, इनवर्स। अब इनवर्स का क्या मतलब होता है? इनवर्स का मतलब होता है हमें, जैसे मान लो ए में एक एलिमेंट है आर का, तो देयर एग्जिस्ट मतलब एक ऐसा एलिमेंट आर में एग्जिस्ट करना चाहिए कि ए में हम उसको जोड़ेंगे तो हमें सेम, ये मतलब इसमें ये जोड़ने पर हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो। इसका मतलब बी कोई ऐसा होगा जो ए का अपोजिट होगा, मतलब एडिशन में ए का अपोजिट क्या हो सकता है? माइनस ए, तो बी एक माइनस ए टाइप का होगा, तो इस हिसाब से हमें जीरो मिल जाएगा। तो बी कोई ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए आर में जिससे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो बन जाए। ये हो जाती है इनवर्स की प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे दो है, दो आर में बिलोंग करता है, माइनस दो भी आर में बिलोंग करता है, तो अब दो प्लस माइनस दो करेंगे तो क्या आएगा? टू माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो, आ गया जीरो। तो इसका मतलब जीरो इज द माइनस टू इज द इनवर्स एंड जीरो इज द आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एंड फिफ्थ वन इज, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है एडिशन में? कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी क्या होती है अब हम वो डिस्कस करेंगे। कॉम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू प्लस। तो इसमें क्या देखेंगे हम इसमें दो एलिमेंट उठा लेंगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर, कोई दो एलिमेंट हैं जो आर में बिलोंग करते हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं एडिशन, इनका एडिशन इज इक्वल इनका अपोजिट एडिशन, मतलब बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। यदि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है इसका मतलब एडिशन में कॉम्यूटेटिविटी है होल्ड करती है। ये पांच प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद अब हम देखेंगे, पहला हमने शो कर दिया कि आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। हम सेकंड में देखेंगे आर विद रिस्पेक्ट टू डॉट, इसका मतलब a ring with respect to multiplication is a semi group, is a semi group। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ हमें दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करवानी होती हैं। नंबर वन इज क्लोजर। अब क्लोजर में क्या होता है, हम दो एलिमेंट ले लेंगे, लेट अस सपोज ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी आर में ही बिलोंग करना चाहिए। माना कि दो आर में बिलोंग करता है, तीन आर में बिलोंग करता है, इसका मतलब टू इंटू थ्री बिलोंग इज इक्वल्स टू सिक्स विच इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू आर, क्योंकि सिक्स भी एक रियल नंबर है, दो भी एक रियल नंबर है, तीन भी रियल नंबर है, और दो और तीन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो छः आएगा, जो कि एक रियल नंबर है। तो ये हो गई। इसके बाद हम सेकंड इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कराएंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, सेमी ग्रुप में एक सेकंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू डॉट। एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू डॉट, लेट अस सपोज ए बी बिलोंगिंग टू आर एंड एनी अदर एलिमेंट सी बिलोंगिंग टू आर, तो ए इंटू बी इंटू सी लेंगे एक बार, और एक बार ए और बी को साथ लेंगे, सी को बाहर रखेंगे, और यदि ये दोनों तीनों इक्वल आ जाती हैं देन इसका मतलब रिंग एसोसिएटिविटी होल्ड करा रही है। अब ये सारी प्रॉपर्टी होने के बाद हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया, आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, आर डॉट इज अ सेमी ग्रुप। देन अब हम तीसरी प्रॉपर्टी शो कराएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है वो देखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए हम ये हो जाएगी अपनी थर्ड में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, इसमें हम कोई भी तीन एलिमेंट उठाएंगे आर में से, तो हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर द एडिशन, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन। तो मतलब ए का मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी में, तो ए हो जाएगा एक बार बी में, तो ए इंटू बी, इसका एक बार अंदर होगा तो ए इंटू सी हो जाएगा। इसी प्रकार से ये होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी प्रकार से हो जाएगा बी प्लस सी इंटू ए। अब इसको राइट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी इंटू ए हो जाएगा प्लस सी इंटू ए हो जाएगा। और एक और बात, ये जो ए बी सी है ना, ये तीनों आर में बिलोंग करने चाहिए, देन इनका जो भी कैलकुलेशन होगा वो भी आर में बिलोंग करेगा। तो हमने एक करके कौन कौन सी प्रॉपर्टी देख ली हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। पांच प्रॉपर्टी अबेलियन ग्रुप की, दो प्रॉपर्टी सेमी ग्रुप की, सात प्रॉपर्टीज हो गई। देन थर्ड एक एट्थ नंबर की प्रॉपर्टी हो जाती है ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यदि ये आठों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर जाती हैं तो आर एक रैंक कहलाती है। इफ ऑल 8 प्रॉपर्टीज
satisfies in R, then R is called a ring. यदि ये आठों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर जाती हैं तो R एक रिंग कहलाएगी. Then we can say that R under the plus and dot is a ring. तो अभी तक हमने डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया एक बार समझी करके देख लेते हैं. रिंग, इसके कुछ एग्जांपल, एंड इसके बाद हमने देखा कॉम्यूटेटिव रिंग, इसके बाद देखा हमने कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, और इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे. देन अब हम देखेंगे फोर्थ, इंटीग्रल डोमेन. इंटीग्रल अब डोमेन. अब इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन भी क्या होता है एक बार इसको डिफाइन कर देते हैं. लेट आर प्लस डॉट इज एनी, इसमें ये होती है कॉम्यूटेटिव रिंग, एनी कॉम्यूटेटिव रिंग, देन ए बिलोंग्स टू आर एंड ए इज नॉन ज़ीरो, ये हमें याद रखना है, इज सेड टू बी नहीं, पहले हम इंटीग्रल डोमेन देखना है, सॉरी मैं जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन देने लगा था. तो क्या देखना है हमें, अ कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, विद यूनिटी मतलब CRU, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी which is free from जीरो डिवाइजर. अभी जीरो डिवाइजर क्या होता है ये अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, पहले ये देख लेते हैं. फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन if that is if in a commutative ring with unity if AB is equals to 0, यदि AB is equals to 0 है in R, then either A is equals to 0 और B is equals to 0. यदि इन दोनों में से कोई एक नॉन ज़ीरो हो, मतलब दोनों यदि नॉन ज़ीरो हो गए और इनका प्रोडक्ट 0 आ जाता है, इसका मतलब R इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन के लिए हमेशा A एंड B का आइदर A 0 होना चाहिए, आइदर B 0 या फिर B 0 होना चाहिए. यदि दोनों नॉन ज़ीरो हैं इसका मतलब R इंटीग्रल डोमेन नहीं बन सकता. तो अब हम पहले देख लेते हैं जीरो डिवाइजर क्या होता है. जीरो डिवाइजर होता है जैसे कि मान लो कोई R प्लस डॉट एज अ ये कॉम्यूटेटिव रिंग है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी. यदि ए कोई एलिमेंट है जो R में बिलोंग करता है एंड ए जो है नॉन ज़ीरो है, इज एनी एलिमेंट, देन ए इज कॉल्ड जीरो डिवाइजर. अब इसको जीरो डिवाइजर कब बोलेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट. यदि कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट मान लेते हैं बी है कोई, सच दैट ए नॉन ज़ीरो बी नॉन ज़ीरो बट ए नॉन ज़ीरो है बी नॉन ज़ीरो, बट इनका प्रोडक्ट जो है वो 0 आ जाए. इसका मतलब हम कोई नंबर ले लिए, मान लो एक एग्जांपल देते हैं, Z5 का निकाल देते हैं. Z5 नहीं, हम 2x2 के मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2x2 के मैट्रिक्स की रिंग, मैट्रिक्स रिंग हम ले लेंगे रिंग. तो मान लो 1 0 0 1 1 0 0 0 एंड 0 0 0 1. अब इनका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 0 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, फिर 1 0 0 0 1 प्लस 0 0 0 का 0 हो जाएगा, 0 0 का फिर 0 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0. तो आप देख सकते हैं कि हमने दो मैट्रिक्स लिए 2x2 ऑर्डर के जो कि नॉन ज़ीरो है, क्योंकि 1 0 0 1 1 0 0 0 इज़ अ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स एंड 0 0 0 1 इज़ ऑल्सो अ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स. बट इनका हम मल्टीप्लिकेशन का मान लो ये ए है ये बी है, तो ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 हो रहा है. इसका मतलब और ए नॉन ज़ीरो है बी भी नॉन ज़ीरो है, तो दोनों नॉन ज़ीरो हैं, उसके बाद भी इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है. इसका मतलब ये जो 2x2 की मैट्रिक्स की रिंग है M2 इज़ नॉट अ
रिंग, नॉट अ, हाँ रिंग, क्योंकि ये जीरो डिवाइजर इसमें नहीं है। तो जैसा कि हमने देखा कि रिंग क्या होती है, अब हम बात करेंगे कॉम्यूटेटिव रिंग के बारे में। हेडिंग डाल लेते हैं कॉम्यूटेटिव रिंग। तो हमें दिखाना है कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होती है। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ और ऐड करनी होती है, ये जो ऑल आठों सेट प्रॉपर्टीज़ हैं ये सेटिस्फाई कर जाती हैं। आठों में से एक हो जाती है, मतलब आर अंडर द प्लस इज अवेलियन ग्रुप होना चाहिए, अवेलियन ग्रुप, ये प्रॉपर्टीज होती है। एंड सेकंड क्या होती है, आर डॉट इज अ सेमी ग्रुप। पांच प्रॉपर्टी इसमें आ जाती हैं, दो इसमें आ जाती हैं, सात हो जाती हैं। एक तीसरी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक प्रॉपर्टी हो जाती है, पाँच दो सात और एक आठ। और एक और प्रॉपर्टी दिखानी होती है जिस जो क्या होती है, कॉम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यदि हम ये वाली प्रॉपर्टी और इसमें सेटिस्फाइड करा देते हैं, इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव रिंग है। तो हमें इसमें बस एक ही करना होता है, ए और बी दो एलिमेंट लेने होते हैं आर के, जो कि आर एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, हम पहले ही बता चुके हैं। इसका मतलब ए डॉट बी आर में होना चाहिए एंड बी डॉट ए भी आर में होना चाहिए। इट मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, ये दोनों यदि इक्वल हैं, इसका मतलब रिंग इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव। तो यदि इसको हम यदि लिखना चाहें, एलेबोरेटेड डेफिनेशन ऑफ कॉम्यूटेटिव रिंग, प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं कॉम्यूटेटिव रिंग। इफ ऑल 8 properties, all or 8 properties satisfied and one more property satisfied। अब वन मोर प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू डॉट, तो ये हो जाएगी कॉम्यूटेटिव रिंग ना। अब हम देखेंगे कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सी आर यू। सी आर यू का क्या मतलब होता है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब इसमें क्या होता है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, इसमें बस यही देखना होता है कि ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है यदि ये एग्जिस्ट कर जाती है, इफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी will exist in R, then we can say R is CRU। CRU का मतलब कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, लेट अस सपोज A is the element of R and E is the any other element, is मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोल सकते हैं इसको, सच दैट A इंटू ई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए। ई जो है ये होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब इसको यदि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए ज्यों का त्यों मिलना चाहिए। इसका मतलब यदि ज्यों का त्यों मिल रहा है तो ई क्या है हमारी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हमने दिखा दिया कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होती है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी क्या होती है ना। अब हम क्या कहाँ चलेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ रिंग। हम समझेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ रिंग, रिंग के एग्जाम्पल समझेंगे कुछ। एक एग्जाम्पल लेंगे हम इवन, पहले रियल नंबर का ले लेते हैं, आर प्लस डॉट। अब रियल नंबर में क्या होता है, अब रियल नंबर में क्लोजर तो सेटिस्फाइड हो जाती है, क्लोजर हो जाएगी, क्लोजर से, क्योंकि दो रियल नंबर लेंगे ए प्लस बी, इनका जो सम है ये भी आर में आ जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है क्लोजर के बाद, अवेलियन की प्रॉपर्टी दिखाएंगे सबसे पहले हम, क्लोजर एसोसिएटिव, ए प्लस
बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। ये एसोसिएटिविटी होती है, हम पहले ही कर चुके हैं। देन आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी में क्या करना होता है, आइडेंटिटी में कोई एलिमेंट में जीरो ऐड करेंगे प्लस जीरो प्लस ही करेंगे तो हमें ए से मिलना चाहिए। इसका मतलब जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये हो गया। फोर्थ होती है इनवर्स। इनवर्स में क्या करेंगे, कोई एलिमेंट होगा आर में, देयर एग्जिस्ट एनी अदर एलिमेंट बी बिलोंग्स टू आर, देन ए प्लस बी प्लस ए इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब उन दोनों को जोड़ने पर जीरो आना चाहिए। जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। यदि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाती है इसका मतलब बी जो है ए का इनवर्स है। बी इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। ओके, अब इसके बाद हम क्या समझेंगे, एक दो और एग्जांपल देखते हैं। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं हम, मान लो इवन नंबर है, सेकंड वन इज इवन नंबर विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट। अब इवन नंबर में क्या होता है, ये होता है सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये होता है सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इसको हमें दिखाना क्या, कॉम्यूटेटिव रिंग CRU विद यूनिटी, जो कि एक कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी नहीं होती। अब हम सपोज मतलब दिखाएंगे कि कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी क्यों नहीं होती। तो सबसे पहले क्लियरली, क्योंकि ये तो हमें पता है, E विद रिस्पेक्ट टू प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। अब अबेलियन ग्रुप को ये भी जान लेते हैं, अबेलियन ग्रुप। क्योंकि देखो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर, तो वो भी सेटिस्फाइड करवा रहे हैं। क्योंकि इवन नंबर्स का सम करेंगे, कोई दो इवन नंबर उठाएंगे, 2a प्लस 2b जो प्लस 2a प्लस b, जो कि अगेन इवन नंबर है, तो ये हो गए ओल्ड। और इसके बाद आती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या है, कोई हम तीन इवन नंबर ले लेंगे, 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2a प्लस 2b प्लस 2c। ये अगेन फिर से इवन नंबर में आ जाएगा, ये भी होल्ड कर गई। तीसरी क्या होती है, तीसरी होती है आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी में क्या प्रॉब्लम आएगी अभी हम देख लेते हैं। आइडेंटिटी में 2a प्लस 0 प्लस 2a, हाँ ये तो होल्ड कर जाएगी। फोर्थ क्या होती है आइडेंटिटी के बाद, इनवर्स। इनवर्स भी हो जाएगा 2a 1/2a इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस का 1/2a। ये भी एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है, ये जीरो हो जाएगा। जीरो अगेन एक इवन नंबर ही मान सकते हैं, तो ये भी होल्ड हो गई। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, विच इज एन इवन इंटीजर, तो ये अबेलियन ग्रुप हो जाता है। अब इसमें एक एसोसिएटिविटी और बचती, कॉम्यूटेटिविटी बचती है, तो वो भी होल्ड कर जाती है ना। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, जो कि एक इवन नंबर नहीं। अब हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे। मान लेंगे लेट 2k बिलोंगिंग्स टू E, द 2k इज अ इवन नंबर। हम मान लेंगे लेट इफ पॉसिबल, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे हम, लेट इफ पॉसिबल E इज द यूनिटी, देन 2k इंटू E इज इक्वल्स टू E इंटू 2k, तो हमें सेम एलिमेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन लो लगाएंगे, 2k इंटू इज इक्वल्स टू 2k इंटू 1 लिख सकते हैं। तो इन दोनों को हम कैंसिलेशन लो लगाएंगे, ये होता है लेफ्ट कैंसिलेशन लो, तो ये और ये कट जाएंगे, तो ई इज इक्वल्स टू होता है 1, जो कि एक विच इज नॉट अ इवन नंबर। अब यदि 1 इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब ये जो हमने एज्यूम किया था ना ई प्लस डॉट, दिस इज नॉट अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। इसका मतलब ये हो जाएगी ई प्लस डॉट इज अ CR, इसका मतलब कम्यूटेटिव रिंग, ये हो जाएगी विदाउट यूनिटी। ये हो गया विदाउट यूनिटी का एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल लेंगे होल नंबर का। होल नंबर में क्या होता है, सेट ऑफ
W क्या है? सेट ऑफ ऑल होल नंबर। अब इसमें क्या होगा? अब होल नंबर में, अब ये तो एक अबिलियन ग्रुप तो है ही, सबको पता है क्या होता है। दो होल नंबर्स का सम होल नंबर्स होता है, उनका एसोसिएटिविटी होल्ड कर जाएगी, आइडेंटिटी होल्ड कर जाएगी आराम से, इनवर्स भी होल्ड कर जाएगा। बस इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? ये एडिटिव इनवर्स। अब इसका होल नंबर्स का इनवर्स क्या होगा? जैसे ए है, ए कोई होल नंबर है, अब इसका इनवर्स क्या होना चाहिए? माइनस ए, जो कि एक होल नंबर नहीं होता है। इसलिए मतलब ए का जो एडिटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या लिखेंगे? एडिटिव इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब होल नंबर का जो सेट है डब्ल्यू डॉट प्लस डॉट इज अ नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव रिंग तो है, पहली बात तो ये ग्रुप ही नहीं है, इज नॉट अ ग्रुप। जब ये ग्रुप नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये रिंग कहाँ से हो जाएगी? क्योंकि पहली प्रॉपर्टी डिस्क्वालीफाई हो गई। इसका मतलब ये इट इज़ नॉट अ रिंग, ये रिंग ही नहीं है। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो Z5 इंटीजर्स का सेट है, इसमें क्या करेंगे? इसको दिखाना है जब कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज अ CRU। CRU का मतलब होता है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब Z5 क्या होता है? 0 1 2 3 4, 0 से लेके 4 तक के एलिमेंट का सेट। तो +5 क्या है? +5 एडिशन मॉड्यूलो, इसका मतलब होता है एडिशन मॉड्यूलो 5। एंड डॉट 5 का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5। तो हमें क्या दिखाना है? 200, एक मिनट, 200 हमें क्या दिखाना है? Z5 विद रिस्पेक्ट टू +5 इज एन अबेलियन ग्रुप। अब हमें इसमें दिखाना है कि ये अबेलियन ग्रुप है। सेकंड में क्या दिखाना पड़ेगा? Z5.5 इज अ सेमी ग्रुप। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो अब हम इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे कि Z5 इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या दिखाएंगे? सबसे पहले Z5 अंडर दी +5 है। सबसे पहले क्या देखेंगे? इन Z5+5, इसमें हम सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे। क्लोजर तो इसमें सबसे बढ़िया रहता है कि हम कैली टेबल बनाएं। कैली टेबल में बहुत आसान होता है, इसमें होता है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अब कैली टेबल में हम इन 0 0 को जोड़ेंगे, 0 आएगा, 0 1 को 1 आएगा, 0 2 को 2 आएगा, 0 + 3 करेंगे 3 आएगा, 0 + 4 करेंगे 4 आएगा, 1 + 0 करेंगे 1 आएगा, 1 + 1 करेंगे 2 आएगा, 1 + 2 करेंगे 3 आएगा, 1 + 3 करेंगे 4 आएगा, और 1 + 4 करेंगे जो कि 5 आएगा। अब इसमें मॉड्यूलो 5 लगेगा तो ये अगेन 0 हो जाएगा। देन अगेन हम अप्लाई करेंगे 2 + 0 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। अब 2 + 3 करेंगे 5 हो जाएगा, 5 में मॉड्यूलो 5 लगाएंगे देन 0 हो जाएगा। अब 2 + 4 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में हम मॉड्यूलो 5 लगाएंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि हमें रिमाइंडर लिखना होता है यहाँ पर, जो माइनस करने के बाद मॉड्यूल लगाने के बाद बचता है। ऐसा ही इसमें करेंगे 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5, मॉड्यूल अगेन लगाएंगे 0 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, अगेन मॉड्यूल 5 लगाएंगे 1 हो जाएगा, 3 + 4 7 होता है। अब 7 में हम मॉड्यूल 5 लगाएंगे 2 बचेगा। ऐसे 4 + 0 4 हो जाएगा, 4 + 1 5 होता है, 5 में हम मॉड्यूल लगाएंगे 5 तो 0 हो जाएगा। 4 + 2 6 होता है, मॉड्यूलो 5 लगाएंगे 1 बचेगा। 4 + 3 7 होता है, मॉड्यूलो 5 लगाएंगे 2 बचेगा। 4 + 4 8 होता है, मॉड्यूलो 5 लगाएंगे 3 हो जाएगा। तो ऐसे में हमें पूरी एक टेबल मिल गई। अब इसमें से हम फाइंड करेंगे क्लोजर। मतलब अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने Z5 में जो एलिमेंट हैं 0 1 2 3 4, और यहाँ भी 0 1 2 3 4 है। तो हमारे लिए ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इन चारों से पाँच नंबर से बाहर आया हो। इसका मतलब क्लोजर होल्ड कर रही है। और हमें एसोसिएटिविटी इंटीजर्स में
होल्ड आराम से कर जाती है, क्योंकि कोई भी हम दो नंबर को जोड़ते हैं 1+2=3। अब 3, अब 1 भी Z5 में है, 2 भी Z5 में है, तो इनका सम क्या होता है 3, ये भी Z5 में है, इसका मतलब एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही। सिंपल है। अब आइडेंटिटी देखना तो क्या होता है, अब आइडेंटिटी यदि देखना हो तो हमें ये देख लेना है कैली टेबल में कि जीरो कहाँ कहाँ पर आ रहा है। एक जीरो ये आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर, मतलब हर एक का आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका जीरो का जीरो है, 1 का जीरो है, 2 का भी जीरो, 3 का भी जीरो, 4 का भी, मतलब हर एलिमेंट की आइडेंटिटी है। इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। अब फोर्थ देखेंगे इनवर्स। अब इनवर्स में कैसे देखेंगे, इनवर्स में बस ये देखना होता है कि हमें आइडेंटिटी कहाँ पर मिल रही है। आइडेंटिटी मिल रही है, इसका मतलब इसका जो अपोजिट नंबर है ये है 4, तो 1 का जो इनवर्स है ना, 1 का इनवर्स =4, क्योंकि 1 और 4 क्या होता है 5। यदि हम मॉड्यूलो 5 लगाएं तो क्या आ जाएगा 0, मतलब आइडेंटिटी आ रही। तो जहाँ जहाँ पर जीरो आएगा उसके करस्पॉन्डिंग हम एलिमेंट देखेंगे। तो 1 का आएगा 4, 2 का आ जाएगा 3, 2 का 3 आ जाएगा, तो 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा 3। देन हम क्या देखेंगे 3 का इनवर्स क्या हो जाएगा, यदि 2 का इनवर्स 3 है तो 3 का इनवर्स 2 हो जाएगा। हम टेबल से भी देख सकते हैं 3 में जीरो कहाँ पर आ रहा है 2 के करस्पॉन्डिंग, इसका मतलब 3 का इनवर्स 2 है। हम अब 4 का इनवर्स देखेंगे, 4 क्या है 4 यहाँ पर है, 4 का इनवर्स जीरो यहाँ पर आ रहा है। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम एलिमेंट देखेंगे 1 आ रहा है, जब 1 का इनवर्स 4 था तो 4 का इनवर्स 1 हो जाएगा, सिंपल है। और जीरो का इनवर्स 0 है ही, ये सिंपल सी बात है। और हम एक और प्रॉपर्टी क्या देखेंगे, कॉम्यूटेटिव रिंग विद एडिशन। अब एडिशन में देखेंगे कॉम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसमें क्या देखेंगे A+5B मॉड्यूलो 5A। इसका मतलब यदि ये और ये इक्वल हो जाते हैं फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z5, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव होल्ड जो कि आसानी से कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, यदि हम 1+4 लेंगे या 4+1 लेंगे तो आ तो 5 ही रहा है ना, इसका मतलब कम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू प्लस होल्ड कर रही है। चलो ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब हम देखेंगे इन Z5.5 मतलब मॉड्यूलो 5 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें क्लोजर होल्ड करवानी है। अब इसको अगेन हम कैली टेबल से देख सकते हैं, हम अगेन कैली टेबल बनाएंगे। कैली टेबल में क्या होता है, अब यहाँ पर अभी हमने प्लस लिया था, अब हम यहाँ पर डॉट ले लेंगे, .5 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। अब इसमें क्या करेंगे 0 × 0 0 0 × 1 0 0 × 2, ये अगेन सारा जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर 1 × 0 1 हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, 1 × 2 2 हो जाएगा, 1 × 3 3 हो जाएगा, 1 × 4 4 हो जाएगा। अब 2 × 0 0 हो जाएगा, ये यहाँ भी जीरो रहेगा सॉरी, 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, 2 × 3 2 3 6। अब मॉड्यूलो 5 लगाएंगे तो ये रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा रिमाइंडर ही लिखते हैं कि यदि 5 से ज़्यादा हो 4 से ज़्यादा हो रहा हो तो, क्योंकि 5 पर मॉड्यूलो लग जाएगा, 2 चौके 8 8 में हम मॉड्यूलो 5 लगाएंगे तो 3 बचेगा। अगेन फिर ऐसे वही प्रोसीजर यहाँ फॉलो करेंगे, 3 0 0 3 1 3 3 2 6 6 में मॉड्यूलो 5 लगाएंगे 1 आएगा, देन 3 3 6 3 3 9 9 में मॉड्यूलो 5 लगाएंगे 4 आएगा, 3 4 12 12 में मॉड्यूलो 5 लगाएंगे कितना आएगा 5 दूनी 10, हाँ 2 रिमाइंडर बचेगा, 4 0 0 4 1 4 4 दूनी 8 में हम मॉड्यूलो 5 लगाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 4 3 12 12 में मॉड्यूलो 5 लगाएंगे तो 5 दूनी 10, रिमाइंडर बचेगा 2, 4 चौके 16 16 में हम मॉड्यूलो 5 लगाएंगे तो 5 3 15 रिमाइंडर बचेगा 1। तो क्लोजर हमें निकालना है, तो क्लोजर का क्या होता है प्रोसीजर, क्लोजर में ये होता है कि यदि हम दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं A × B, तो A × B भी हमें R में ही मिलना चाहिए फॉर ऑल A B बिलोंगिंग टू R। अब देख लीजिए कैरी टेबल से हमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो 4 से ज़्यादा हो, मतलब Z5 के अंदर ही आ रहा है, इसका मतलब क्लोजर होल्ड कर रही है। सेकंड क्या होती है, ये सेमी ग्रुप की बात चल रही है, सेमी ग्रुप यहाँ लिख देते हैं, सेमी ग्रुप क्लोजर हो गया। हमें एसोसिएटिविटी देखनी है। अब चूँकि एसोसिएटिविटी बहुत आराम से इसमें फॉलो कर जाएगी, क्योंकि भाई यदि हम कोई 3 एलिमेंट उठाएंगे उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे A डॉट विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो 5 B डॉट C = A.5B.5C, इन दोनों को करेंगे इसके साथ, इसको करेंगे इन दोनों के साथ, तो ये फॉलो कर जाएगी आराम से।
उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? ये तो ऑलवेज इंटीजर्स में हमेशा लाई करता है, तो ऑलवेज होल्ड्स इन इंटीजर्स। ये भी हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ए मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, बी एडिशन मॉड्यूलो 5। मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ओवर द एडिशन। तो इसका पहले इसमें होगा तो ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 बी, फिर ये वाला 5 प्लस मॉड्यूलो 5 आएगा, देन ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 सी। ऐसे ही हम राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे। ए प्लस प्लस एडिशन मॉड्यूलो 5 सी इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 ए। तो ए का ए में इसमें कराएंगे, ए का फिर सी में करवाएंगे, पहले इसमें देन इसमें। तो बी इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 इंटू ए, देन प्लस सी इंटू मल्टीप्लिकेटर मॉड्यूलो 5 इंटू ए, इसमें ब्रैकेट लगा देंगे। तो सिंपल है। तो इसका मतलब जेड प्लस 5 इंटू डॉट 5, ये क्या हो गई? एज अ रिंग। अब ये रिंग तो हो गई। अब यदि कॉम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू डॉट 5, यहाँ लिख देते हैं कॉम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू डॉट 5 विल होल्ड इफ, इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिविटी होल्ड कर देंगे। अब कॉम्यूटेटिविटी के लिए क्या करना होता है? तो हम कॉम्यूटेटिविटी के लिए ना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। ये जो कैरी टेबल है इसमें हम डायगोनल के एलिमेंट लेंगे सारे। डायगोनल के एलिमेंट क्या है? ये 0 1 4 4 1। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो है, इसके बाद ये 0 0 0 यहाँ भी सेम आ रहा है। इसके बाद देखें इसके करस्पॉन्डिंग 1 2 3 4 1 2 3 4, और इसमें देखेंगे 4 1 3 4 1 3, ये 4 2 एंड 4 2। मतलब डायगोनल के करस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट एक से रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब कॉम्यूटेटिविटी होल्ड कर रही है। अब हमें देखनी है यूनिटी। यूनिटी में क्या होता है? फ्रॉम टेबल, ये भी हम टेबल से ही देखेंगे, अभी देखते हैं फ्रॉम टेबल। अब यहाँ पर पहले हम ये चेक करेंगे कि 1 कहाँ कहाँ पर आ रहा है। 1 यहाँ पर आ रहा है, 1 यहाँ पर आ रहा है, 1 यहाँ पर भी आ रहा है, 1 यहाँ पर भी आ रहा है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट में 1 मिल रहा है, हर एक लाइन में। इसका मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी आ रही है। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कैसे है ये भी देख लेते हैं। मान लो 1, क्या करना है? चलो 1 हम करते हैं एक बार, 1 इंटू 1, तो 1 ही आ रहा है, तो बहुत सिंपल है। 3 इंटू 2 करके देखते हैं, 3 इंटू 2 6 आ रहा है। अब इसमें मॉड्यूलो 5 लगा के देखते हैं, 1 आ रहा है ना। 1 क्या है? 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब 3 का इनवर्स 2 ये भी कह सकते हैं, क्योंकि यूनिटी देखना है। तो इस हिसाब से यूनिटी आ जाएगी इसमें। तो क्या हो गया? Z5 विद रिस्पेक्ट टू +5 एंड विद रिस्पेक्ट टू डॉट 5 इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। CRU का मतलब कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी।